आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर कलेक्टर ने की हालातों की समीक्षा। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन में मांगा जन सहयोग। पुलिस ने ढूंढ निकाले 16 लाख की कीमत के गुमे हुए मोबाइल, लोगों को मिले वापस। जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही मदद, मल्टी कॉलोनी में बांटे गए किट। और तुलसी जयंती के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ श्री रामचरितमानस पाठ, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट की स्थितियों परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सभी से सुझाव लिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडीएम राजेश बाथम, एसडीएम अतुल सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति सदस्य मौजूद थे। बैठक में हुए निर्णय के अनुसार साप्ताहिक टोटल लॉकडाउन में रविवार के साथ अब शनिवार को भी शामिल किया गया है। साथ ही लॉकडाउन का समय भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का किया गया है। आगामी दिनों के लिए तमाम कुशंकाओं के मद्देनजर एहतियातन 3 और 4 तारीख को भी टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस प्रकार अगस्त माह की 1 तारीख से 4 तारीख तक टोटल 4 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। अभी तक केसेस सभी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अब केसेस जो है वो कॉन्टैक्ट में भी फैलने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आवक त्योहारों को देखते हुए इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरी आवक की मॉनिटरिंग करना अभी संभव नहीं है। कई लोग घर पहुंच जा रहे हैं और फिर उनको पकड़ के लाया जा रहा है। आज उसकी आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है। उसमें प्रशासन को अधिकृत किया गया था कि सभी स्थितियों का जायजा लेने के बाद और सर्व संबंधितों से चर्चा करने के उपरांत निर्णय ले। तो अभी सर्व संबंधितों से चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को अभी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पहले सिर्फ रविवार को रहता था। और जो लॉकडाउन का समय है, अभी 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहता था, उसको थोड़ा सा घटाते हुए रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। और अभी अतिरिक्त रूप से 3 तारीख और 4 तारीख को, मतलब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन अतिरिक्त रूप से रहेगा। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक अभी लगातार लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी। तो आप लोगों के माध्यम से जन समुदाय से भी हम लोगों का अनुरोध है कि अभी स्थिति को आने में पर्याप्त समय है, 3 दिन का समय है। बाज़ार अभी पूरा खुला हुआ है, अपने समय पे खुलेगा, तो अपना अपना जो भी सामान उनको खरीदना है आसानी से आके उसको खरीद सकते हैं, भीड़ भाड़ ना करें उसमें। और साथ ही साथ ये भी निवेदन मैं करना चाहूँगा कि जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उसका संपूर्णता से पालन करें। त्यौहार को लेके जो भी खरीदारी करनी है उसको लेके भी कोई आपाधापी ना हो। यदि कम भी खरीदी हुई तो होम डिलीवरी आदि की व्यवस्था करके उसकी पूर्ति करा दी जाएगी। कोरोना अपडेट को लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने 28 जुलाई शाम तक की स्थिति में अब तक कुल प्राप्त संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 145 बताई। साथ ही उन्होंने सुखद खबर दी, इसमें से 93 पेशेंट ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में अभी वर्तमान में कुल केसेस की संख्या 145 हुई है, जिसमें से 93 पेशेंट यानी 93 पेशेंट जो हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में हमारे पास 50 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल के माध्यम से किया जा रहा है। इन 50 केसेस में से 36 केसेस ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कि बाहर से आए हुए हैं, और 14 केसेस ऐसे हैं जो कि इन्हीं में से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जिनकी सैम्पलिंग की गई थी उनके माध्यम से आए हैं। तो वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं वो 50 हैं और उनका ट्रीटमेंट जिला अस्पताल के माध्यम से किया जा रहा है। आज सुबह जो है जो रिज़ल्ट आया है उसमें 19 केस पॉजिटिव आए हैं, तो उसको लेके 31 + 19 यानी सुबह हमारे पास 31 पेशेंट थे, आज पॉजिटिव आने के बाद 19 पेशेंट बढ़ गए, टोटल 50 पेशेंट हैं।
गंभीर शिकायत प्राप्त होने के कारण पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने चौरई थाना प्रभारी तथा थाने में पदस्थ एक एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति को परेशान करने की बात सामने आई थी। प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर थाना प्रभारी और उनके एएसआई को जो मामले की विवेचना कर रहे थे निलंबित किया गया है और जांच इसकी एसडीओपी को दी गई है। आगे जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम और कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी अनिल महेश्वरी ने आज जिला स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली। जिले के सभी अनुभागों में समीक्षा के लिए 3 चरण बनाए गए हैं। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा, सौसर और पांडुर्ना अनुभाग की समीक्षा की गई। ये पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय छिंदवाड़ा रेंज की वार्षिक अपराध समीक्षा का जो रोस्टर के अनुसार जिलों की समीक्षा होती है उसमें इस वर्ष छिंदवाड़ा जिले के अपराधों की समीक्षा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जानी थी। उसी क्रम में इसको 3 चरणों में विभाजित करते हुए आज प्रथम चरण में छिंदवाड़ा शहर अनुभाग, सौसर और पांडुर्ना ऐसे 3 सब डिवीज़न के अपराधों की समीक्षा बड़े विस्तार में डीआई साहब द्वारा की गई है और उसमें आवश्यक टिप्पणी करते हुए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जिससे निश्चित रूप से जिले की पुलिसिंग में और बेहतर सुधार होगा और निर्देशों का पालन करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया। 16 लाख के गुमे मोबाइल खोजकर पुलिस के साइबर सेल ने लोगों को गुम हुई खुशियां वापस दी हैं। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। चलो बधाई, बहुत बधाई। अगली बार मत घुमाना। लोगों के जैसे जैसे मोबाइल घूमते रहते हैं, शिकायतें होती हैं, तो लगभग 100 ऐसे मोबाइल छिंदवाड़ा पुलिस ने ढूंढे हैं जो आज उनके मोबाइल के मालिकों को लौटाए हैं। हम लोगों ने करीब लगभग 16 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल आज हमने उनके असली मालिकों को बांटे हैं। तो ये सब साइबर की मदद से ट्रेस किए जाते हैं। वृत्ताकार कृषक सेवा सहकारी समिति मोरडोंगरी बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कृषकों व उपभोक्ताओं ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम मोरडोंगरी, तहसील पांडुर्ना, जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। हमारा सन 90 से बचत खाते में ये लेन देन चालू था। जब हम पैसे के लिए गए तो बोले कि तुम्हारे खाते से 1,10,000 रुपये निकाल लिए हैं, जो कि हमारे पासबुक में 1,29,000 है। अब वो बोल रहे कि तुमने विड्रॉल पे साइन करके पैसे निकाल लिए हैं, जो कि धनराज दुखी ने धोखे से हमारी विड्रॉल साइन पे साइन लेके पैसे निकाल लिए हैं, जो कि हमको ज़रूरत है अभी लड़के बच्चे को, शिक्षण को, कपड़े लत्ते को, खेती में लगाने को। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जांच चालू है। तो 6 महीने हो गए जांच चालू होने को। हम लोग ग्राम मोरडोंगरी, तहसील पांडुर्ना, जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। यहाँ हमारे गांव में एक बहुताकार सोसाइटी समिति में बैंक खुला था। वो बैंक में हम लोगों ने करीबन 800 खातेदार ने पैसे डाले। करीबन 20-25 साल से चला आ रही थी अच्छी सोसाइटी, अच्छा बैंक। अब उसमें प्रबंधक या उसमें लिपिक था, उसने हमारे पैसे गबन करवा दिए। हम लोग वहाँ पैसे मांगने जाते तो बोलते कि आपके पैसे हम तुम्हारे खाते में जमा नहीं है, जब जांच होंगी तो पैसे मिलेंगे। और हमारा कहना है कि जांच होती रहेंगी, पर हमको थोड़ा थोड़ा तो पैसा दो कम से कम। किसने लिया है पैसा? कौन चला गया पैसे लेके? धनराज दुखी। कौन था ये? वो हमारे वहाँ का दुखी सरनेम हमारे पवार समाज का है। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहें सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिले के सांसद नकुलनाथ इस कठिन कोरोना संकट काल में प्रारंभ से ही पूरी नजर बनाए हुए हैं और जरूरतमंदों के लिए इमदाद मुहैया कराते आ रहे हैं। इस क्रम में आज सोनपुर मल्टी कॉलोनी में राशन किट वितरित किए गए। मेहरबानी भगवान की, अल्लाह ताला की, तब तक इस परेशानी से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसमें जो सारी सिस्टम नियम बताएं, एक तो हमको सावधानी बरतना है, हाथ मिलाने की बात हो, छूने की बात हो, ज़्यादा करीब बैठने की बात हो, सबको सावधानी बरतना पड़ेगा। जान रहेगी तो सब कुछ कर लेंगे, और जान ही नहीं रहेगी अगर ये महामारी ज़्यादा फैली तो हम सब लोगों को मुसीबत और बढ़ जाएगी। छिंदवाड़ा में हर दिन संख्या बढ़ती जा रही, प्रदेश में भी संख्या बढ़ रही, देश में भी बढ़ रही। इसका एक ही तरीका है कि हम सब मिलकर सावधानी बरतें और भगवान इससे हमको मुक्ति दिलाए। आज नकुल भैया की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से तो यहाँ पे सहयोग राशि, जो सहयोग का सामान दिया, किट दिया जा रहा है, उसके लिए सभी परिवार को दिए जाएंगे। प्रतीक के रूप में 12-13 लोगों को हम लोग दे रहे हैं और भविष्य में भी जो सहायता की जरूरत होगी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ में रहेगा। बाकी स्थितियाँ सब आपको मालूम है, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे भविष्य में जो भी ये सब सहयोग आपसे लेंगे देंगे। जो दिक्कत जाएगी हम लोग आपके साथ हैं, पूरे मोहल्ले के, पूरे परिवार, पूरे गांव के साथ हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और त्यौहार की मेरी तरफ से, माननीय कमलनाथ जी की तरफ से, नकुलनाथ जी की तरफ से भी आपको ईद और जलिया राखी की एडवांस में शुभकामनाएं। प्रभाकर कदम जी के परिवार से, प्रभाकर कदम जी के परिवार से खुद मिला बुला के दे रहे सचिन भाई, एक हट जाओ। अब आप कहाँ से? अब भी आए ना। कैलेंडर का कैलेंडर विष्णु कैलेंडर तुम यही पे रुको। कितनी बंद है? ये लगभग 600 किट हैं और माननीय नकुलनाथ जी के पास में ज़रूरतमंदों के आवेदन भी प्राप्त हुए थे और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ, बासु भाई को, दिगंबर भाई को, सचिन भाई को, हम सभी जो कार्यकर्ता हैं कि मल्टी में हम लोग जाएँ, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। और अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगना है, उसको भी देखते हुए माननीय सांसद जी ने चिंता व्यक्त करते हुए 600 किट हम लोगों को दी है और जिसका वितरण हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को कर रहे हैं प्रत्येक घरों में। जी के निर्देश पे आज मल्टी में जो 600 परिवार रह रहे हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको लेके किराना किट प्रदान करने के लिए आज दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री आए हुए थे। उनके हाथों से हमने 10-12 लोगों को किट दिलवा के वो पूरी मल्टी में एक घर में जाके पूरी यहाँ की जो ग्रामीण की टीम है, दिगंबर भाई, शुक्ला जी और जितने भी गोकुल यादव जी जो है पूरी ग्रामीण की टीम को साथ में लेकर एक एक घर में उनके घर में किट पहुंचाई जा रही है। नकुलनाथ जी की तरफ से 2 दिन पहले यहाँ एक भजन रामधुन समिति है जो यहाँ पर सुबह प्रभात फेरी करती है, उसको भी नकुलनाथ जी की तरफ से पूरा उनका भजन मंडली का सामान उनको दिया गया है। और आगे भी उनकी जो भी समस्या रहेगी, नकुलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि भाई मल्टी वाले अगर कोई परेशानी है, कोई भी उनकी मूलभूत सुविधाओं में उनको परेशानी आ रही तो आप लोग उनके साथ खड़े होकर उनका साथ दें। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल की बहनें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देश की रक्षा में तैनात सैनिक भाइयों के लिए अपने हाथों से बनाई राखियां भेज रही हैं। शिवाजी मित्र मंडल द्वारा हम लोगों ने जो राखियाँ बनाई थी वो आज हम लोग हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो चाइना का सामान है उसको आप लोग बिल्कुल ना लें और उसका बहिष्कार करें और जो स्वदेशी सामान है उसको आप अपनाएं, क्योंकि आप लोग चाइना का सामान लेंगे इससे हमारे ही देश को नुकसान है। इसलिए आप लोग चाइना का सामान ना लें। और मैं अपने जो सैनिक भाई हैं उनके लिए राखी पहुँचा रहे हैं हमारा जो ग्रुप है। आगामी पर्वों को लेकर बाजार में हर ओर रौनक छाई है। भीड़ बढ़ने के कारण सावधानी और एहतियात किनारे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बाजार में सामाजिक दूरी कैसे पॉसिबल है?
गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर 27 जुलाई सोमवार के दिन सरस्वती शिशु मंदिर में श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन कर महाकवि तुलसीदास जी को नमन किया। सुगम मानस मंडल सदस्यों ने सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर कलेक्टर ने की हालातों की समीक्षा। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन में मांगा जन सहयोग। पुलिस ने ढूंढ निकाले 16 लाख की कीमत के गुमे हुए मोबाइल, लोगों को मिले वापस। जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही मदद, मल्टी कॉलोनी में बांटे गए किट। और तुलसी जयंती के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ श्री रामचरित मानस पाठ, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हाँ, मेरा हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।